नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी श्री अतुल कुमार वर्मा जी, जिन्होंने सन 1990 में एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया, जो वर्तमान में एसीपी आरडीसी न्यू दिल्ली का कार्यभार देख रहे हैं। आइए जानते हैं उनके दिल्ली पुलिस के सेवा के सफ़र के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका शो पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया मुझे। जी, आपने सर 35 साल हमारे दिल्ली पुलिस को दिए हैं। दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के पीछे आपका क्या प्रेरणा स्रोत था? देखिए, दिल्ली पुलिस जो ज्वाइन किया था मैंने, इसके पीछे कई बातें रही थी। हालांकि मेरे को आपको मैं बात क्लियर कर देता हूँ। इसलिए लोग जो जनरली अप्लाई करते हैं कि किसी के पास सर्विस नहीं होती है तो लोग फॉर्मली सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए जगह जगह एग्जाम्स वगैरह देते हैं। मैंने भी उस समय कई एग्जाम्स दिए थे, जिसमें मेरे 5 एग्जाम्स एक साथ क्लियर हुए थे मैम। मेरे पास ऑप्शन था उस समय प्रोबेशनरी अफसर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन करने के लिए। डबल ए का मेरा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के थे जो LIC के अंदर में थी मेरी। इसके अलावा मेरे पास जो लाइसेंसिंग अफसर दिल्ली एडमिन के अंदर में एक मेरे पास मौका था। इसी तरह से कस्टम्स के अंदर में प्रिवेंटिव ऑफिसर की भी मेरी नौकरी लगी थी। पर उस समय कुछ फैमिली के अंदर में मेरे से दुर्घटना हो गई थी, जिसके कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि मैं दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करूं। उस समय दिल्ली पुलिस का भी मेरा सिलेक्शन हो गया था जी। तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मेरी मदर जो अंडर ट्रीटमेंट चल रही थी उस समय जो एम्स के अंदर में, और वो दिल्ली के अंदर में ही था। तो मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। अगर मैं कहीं बाहर पोस्टेड हो जाता तो हो सकता है कि मैं अपनी मदर का इतना अच्छा ध्यान नहीं रख पाता। जी। तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करूँगा। तो बाकी डिपार्टमेंट का लॉस हमारा फ़ायदा रहा, कह सकते हैं। जी जी जी। सर, आप करीब 7 जगह SHO रहे हैं। जी मैम। तो आपका एक बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस है कि SHO जो होता है वो मुखिया होता है, और मुखिया के लिए कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालत पोसत सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम आप कि जो एक SHO है, अब ये देखिए कि वो एक तरह से देखा जाए जो उसका एरिया है उसमें लगभग 3 से 4 लाख की पॉपुलेशन ऑन एवरेज रहती है जी। और साथ ही में वो 130 से लेकर 150 आदमियों को कमांड कर रहा है। अगर वो मुखिया अपने आप को इतना सबल बनाए और इतना वो सक्षम बनाए कि 150 आदमियों को साथ लेके चल सका, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी काम जो है दुष्कर होगा या मुश्किल होगा। मेरा ये मानना है कि जब सबको साथ लेते हैं आप एक साथ में, तो आप एक बतौर मुखिया के तौर पे एक सफल लीडर के तौर पे पुलिस फोर्स को लीड करते हैं, जिससे कई चीज़ों में आपको मानकों को तय करने में, उनको पाने में आपको मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एरिया में आप कमान कर रहे हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है पुलिस फोर्स के लिए? लोगों की सेवा ही हमारे लिए। सेवा करने के लिए सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ एक इंस्ट्रूमेंट है पुलिस है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम करती है। यदि पुलिस बल अपने इलाके के अंदर में अपने लोगों से जाएगा, मिलेगा, उनसे बातचीत करेगा, तो स्वाभाविक है कि वो लोग वहाँ के संतुष्ट होंगे, और जब संतुष्ट होंगे तो वहाँ पे क्राइम का भी कंट्रोल रहेगा। और छोटी छोटी बातों को, जो आइज एंड स्कीम का हमारे यहाँ जो बाद में स्टैंडिंग ऑर्डर बना था, वो इसी बात पे आधारित था कि आप अपने इलाके में जाकर बेहतर लोगों से तालमेल करके विभिन्न जो वर्ग हैं लोगों के, उनको साथ कर आप कितना उसमें मदद कर जो क्राइम को रोकने में और हमारे समाज को जो है क्राइम से सुरक्षित रखने में कामयाब होते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि आप अपने लोगों को मोटिवेट करें, उसी हिसाब से लोगों को तैयार करके फील्ड में भेजें। और इसके लिए जो ब्रीफिंग वगैरह का जो शेड्यूल था वो इसीलिए था कि जो भी हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आ रहे हैं उनको तक पहुंचाया जाए और उनको मोटिवेट करके उनको लोगों में भेजा जाए, ताकि वो जो अच्छे से जाके लोगों को सर्व कर सकें। और मेरा मानना है कि आधी समस्या आपकी वहीं जो लोगों की दूर हो जाती है। जी। इतना लंबा समय आपका पुलिस में और वो भी फील्ड में रहा, तो क्या जनरल चैलेंजेस हैं जो आपने देखे और यूजुअली जो पुलिस ऑफिसर्स देखते हैं, एंड व्हाट इज़ योर लर्निंग ऑफ इट? देखिए, पुलिस के जब आप जाते हैं, जब फील्ड सर्विस कर रहे हैं, तो पुलिस में आपको कई बार 2 या 3 पार्टियां, 2 से अधिक पार्टियों को भी आपको डील करना पड़ता है। ये स्वाभाविक और ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों को सेटिस्फाई कर पाए। आपको उसके अंदर में ये निर्णय करना होता है कि सही कौन है और गलत कौन है। उसी हिसाब से हमारे को कार्रवाई को भी अमल में लाना चाहिए। तो ये तभी संभव हो पाता है जब आप अपने आदमियों को प्रॉपरली उनको गाइड करके, लीड करके, उनको बताने में कामयाब रहें
कि हमने सही का साथ देना है तो नेचुरली गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है जी। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर में आपके जो किसी परिस्थिति से निपटने की जो क्षमता है और जो उसकी काबिलियत है वो ज़्यादा बेहतर होगी। और मेरा ये मानना है कि वो समस्या जो है वहीं शुरुआत में ही उसमें जो काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। जी। पर्सनल फ्रंट पे और प्रोफेशनल फ्रंट पे आपने जो बैलेंस है, हाउ यू मैनेज दैट? देखिए, पर्सनल मैं मानता हूँ कि पुलिस की 24/7 की सर्विस होती है और मेरी फील्ड की सर्विस मैक्सिमम रही है। फील्ड की सर्विस के अंदर में आदमी जो है 24 घंटे अवेलेबल रहने के लिए बाध्य भी है और हमारी ये आवश्यकता भी है और हमारी पुलिस फोर्स की डिमांड भी है, क्योंकि हर आदमी पुलिस की तरफ पहले देखता है। कोई भी क्राइम हो जाए, कोई भी घटना हो जाए, कोई भी, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे मैन मेड हो, चाहे वो क्राइम्स हो, कई तरह के क्राइम्स हैं, उनमें हर एक में रिस्पॉन्डर जो पुलिस है। तो लोग पुलिस से ये उम्मीद करते हैं कि आप जाइए और वहाँ रहिए, तो इसमें हमें क्या होता है कि इसके कारण हमारी कमिटमेंट हो जाती है थाने को अपना ज़्यादा प्रोफेशनल टाइम देने के लिए। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर में हमारे जो फैमिली है उसको देखभाल करने के लिए मैं ये समझता हूँ बड़ा लकी रहा हूँ कि मेरी वाइफ इन चीज़ों के बीच में मुझे बैलेंस करने के लिए मेरे लिए बहुत सहायक साबित हुई और इसी कारण से जो है उसने बच्चों का ख्याल रखा, मेरे परिवार का ख्याल रखा और इसी वजह से मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रोफेशनल फ्रंट को दे पाया, जिसकी वजह से मैंने शायद अफसरों ने इसी विश्वास के साथ मुझे आगे भी थाने दिए थे, क्योंकि मैंने उनको बेहतर ढंग से उनको हैंडल किया। आपकी वाइफ तो टीचर थी? हाँ, मेरी वाइफ टीचर थी जी। और कुछ समय जब सर्विस करने के दौरान में ये दिक्कतें आने लगी कि मैं समय ज़्यादा घर नहीं पहुंच पाता था, काफ़ी देर तक रहता था, तो अल्टीमेटली सी डिसाइडेड टू क्विट द जॉब और उसने फैमिली को समय दिया, क्योंकि फैमिली में से मेरी मदर एक थी जैसे बीमार थे, 2 बच्चे थे, उनको देखभाल के लिए पूर्ण समय का जो है आवश्यक था। तो एक तरह से मैं कहूँ तो हमारी फैमिली के लिए उन्होंने बलिदान ही दिया। जी जी जी। आपका इतना एक्सपीरियंस है, पुलिस सर्विस को और बेहतर करने के आपके क्या सुझाव हैं? देखिए, पुलिस सर्विस को बेहतर करने के लिए हमारा जो मेरा मानना है कि हम पब्लिक को एज ए फर्स्ट इंटरफेस है, जैसे मैंने पहले बताया जी। पब्लिक के मन के अंदर में ये भाव को जागृत करने के लिए, पुलिस के अंदर बेहतरी लाने के लिए सबसे पहले उनके हमारे व्यवहार में जो है अपने चेंजेस लाने होंगे। और आज का टाइम बहुत तेजी से चेंज हो रहा, संचार का समय है, बहुत चेंजेस हुए पिछले 15 साल 20 सालों के अंदर में, बहुत फास्ट चेंजेस होने के कारण पुलिस की प्रणाली में भी चेंजेस आए हैं, पुलिस की वर्किंग में भी चेंजेस जो मैंने बताया आए हैं। एफआईआर भी आप देखिए, आप EFIR हो जाती है, घर बैठे कर सकते हैं आप, किसी प्रकार से कई चीज़ें होंगी, जैसे आप डायरेक्टली चार्जशीट भी अब ई फाइलिंग हो गई है आपकी। तो कई चीज़ों में चेंजेस आने के कारण लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हमारे से बढ़ रही हैं। तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि अपने आप को अपडेट रखें, जो लेटेस्ट हमारी जो टेक्नोलॉजी है और प्लस जो हमारे यहाँ सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर के चेंजेस में भी आ रहे हैं, उसके बाद में उनसे भी हमारे को अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जिस लोगों से डील कर रहे हैं वो उनको प्रॉपरली तभी डील करके न्याय दिला सकते हैं जब हम उनकी बात को ध्यान से सुने। आधी समस्या लोगों की यही खत्म हो जाती है कि इस व्यक्ति ने मेरे को बड़े पेशेंटली मेरी बात को बड़े ध्यान से अच्छे से सुना, तो मुझे नहीं लगता कि उस आदमी के कुछ ज्यादा ग्रीवेंसेस उसके बाद से रह जाते हैं। He feels satisfied and listened to। और बिल्कुल नेचुरली है, अगर मेरी बात को ध्यान से सुनेगा तो एक तो मन में आ गया कि व्यक्ति ने मेरी बात को ध्यान से सुना। और दूसरा ये रहता है कि हो सकता है कि मैं सबकी मदद नहीं कर सकता हूँ, मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, मैं अपने लॉ के एम्बिट के अंदर में कर सकता हूँ, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आउट ऑफ लॉ भी विवेक से भी अपने उनकी मदद कर सकता हूँ। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि स्किल को एक्वायर करना, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो उसका फर्स्ट फॉरमोस्ट एस्पेक्ट है पेशेंट, पेशेंटली किसी को सुनना, पेशेंट हियरिंग देना। और उसके बाद से मुझे लॉ से भी अपडेट रहना चाहिए, जो मैं ये भी समझूं कि मैं उसको कैसे मदद कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेटेस्ट जो हमारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उस लॉ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, उनके बारे में अपने आप को अपडेट रखना, ताकि उसका बेहतर से बेहतर संकलन करके उसको मैं कार्यान्वित एग्जीक्यूट कर पाऊँ अपनी फील्ड की वर्किंग में। जी, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स हैं और जो युवा पीढ़ी है जो अपने लिए जो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यू सीख कर रही है, उसके लिए कोई मूल मंत्र जो आप देना चाहें? देखिए, मूल मंत्र तो जैसे मैंने बताया
कि अगर जो आदमी एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि पुलिस से बढ़िया कोई सर्विस नहीं है दुनिया के अंदर में जो लोगों की मदद कर सकती है और सही ढंग से मदद कर सकती है और इमीडिएटली। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, हम सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जो पब्लिक से जाके किसी भी सूचना के मिलने पर लोगों से मिलते हैं और उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, कोरोना काल के अंदर में रहा था, कोई पुलिस अपने घर में नहीं बैठी। जिस कोरोना काल में पब्लिक अपने घरों में कैद हो गई थी, उस समय पुलिस ने बाहर निकल के और बड़े दिल से सब खतरों को सामना करते हुए, जबकि उस समय कोरोना के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लोगों तक नहीं थी, बावजूद इसके ये एक सिद्ध करता है कि पुलिस हर तरह की चैलेंजेस का फेस करने के लिए तैयार रहती है। और इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है कि जो लोगों की मदद कर सकती हो, जो लोगों को उनको शांति प्रदान करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। ये सबसे इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ भी होता है तो सबसे पहले लोग अगर कष्ट में हैं तो वो सबसे पहले पुलिस को याद करते हैं। बिल्कुल, इसमें देखिए आप एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट पड़ता है, लोग तमाशा देखते रहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आगे आके लोगों को ले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे होते हैं, परंतु अगर पुलिस पहुंच गई तो वो बाध्य है। और वो ले जाने के लिए हमें ट्रेन भी ऐसा किया जाता है कि हमें सोचना ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें उस आदमी को हॉस्पिटल तक त्वरित ही ले जाना पड़े ताकि उसकी जान बच सके। मेरा ये मानना है कि अगर आंकड़ों को खोजा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जान पुलिस की तत्परता से बच रही है, जो कि एक्सीडेंट होने के बाद में घायल अवस्था में रोड पे पड़े थे, उनको लोग पुलिस लेके गई। या आप ये समझिए कोई मान लीजिए कम्युनल सिचुएशन आपने देखा था, जैसे पीछे नॉर्थ ईस्ट में जैसा हुआ था, राइट्स हुए थे, पुलिस ही सबके सामने सबसे पहले आई, वरना हो सकता है कि शायद काफी ये दंगा ज्यादा लंबा फैलता और उसमें ज्यादा नुकसान होता। परंतु पुलिस ने अपनी जान पे खेल के लोगों की मदद करके उस दंगे को ना केवल काबू पाया, बल्कि उन लोगों की पहचान करके जो इस तरह के उसमें थे, लोगों में एक मैसेज दिया कि पुलिस जो आपके साथ है। जी जी, तो ये केवल पुलिस कर सकती थी जी। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस का रोल बड़ा चैलेंजिंग रहा है और हमेशा समय के अनुसार बदलता भी रहेगा जी। आपको 2019 में प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस मिला और 4 असाधारण कार्य पुरस्कार भी मिले हैं। तो उससे जो एक प्रेरणा मिलती है ऑफिसर को, हाउ इट फेल्ट? देखिए, नेचुरली अगर इस तरह के कोई आपके कार्यों को सम्मान करता है तो खुशी तो होती है, पर मैं औरों को भी यही कहता हूँ, जो मेरे साथ व्यक्ति भी रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ पोस्टिंग काटी है, उन लोगों को मैंने प्रेरित किया कि आप अच्छे काम करिए, और उस काम का नतीजा ये हुआ कि उन लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस भी मिली। आपके ही जो अंडर थे करीब 10 लोग? हाँ, मेरे 12 लोग से ज्यादा मेरे जो अंडर में थे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन एसएचएसएफ के मेरे दौरान में मिले जी। द ट्रू स्पिरिट एंड क्वालिटी ऑफ अ लीडर। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि आपके अंडर में जो 150 आदमी काम कर रहे हैं, आप उनकी क्षमताओं को पहचानिए जी। तो जहाँ भी रेड्स हुई हैं, मैंने अपने कार्यकाल के बारे में विशेष तौर पे कह सकता हूँ, मेरे ऑफिसर सभी लोग जानते हैं कि मैं खुद अपनी टीम को जाके लेके जाके लीड किया करता था, सामने से लीड करता था। और ऐसे कई बार घटनाएं भी हुई कि जहाँ हमें गोली भी चलानी पड़ी, क्योंकि अगर वो नहीं चलाते तो विक्टिम को हम रेस्क्यू नहीं करा सकते थे जी। और ये भी देखते चला कि कोई कोलेटरल डैमेज भी ना हो, इस चीज़ों को सबको समझते हुए अगर ये बेहतर निर्णय आप तब खुद ले सकते हैं जब आप स्वयं फील्ड पर वहाँ पे मौजूद हों जी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सामने से लीड करते हैं तो लोग आपके पीछे अपने आप ही आपके साथ तत्पर रहते हैं आपके साथ काम करने के लिए। जी, they always seek a leader। बिल्कुल जी। और यही औरों के लिए भी मेरा संदेश है जी, कि आप सामने से आगे लीड करिए और लोगों को मोटिवेट करके बेहतर से बेहतर काम करिए जी। पोस्ट रिटायरमेंट अभी आपने सोचा है या अभी? देखिए, पोस्ट रिटायरमेंट के लिए मैडम आपने क्वेश्चन तो ये सभी पुलिस वाले के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम पुलिस वालों की जिंदगी में कुछ चीजें हमारी इस प्रोफेशनल कमिटमेंट के आगे छूट जाती हैं। जैसे सोशल टाइज हमारे होते हैं, हो सकता है किसी की शादी में, ब्याह में, कहीं ऐसे कोई इवेंट हमारे फैमिली में हो रहा हो, खुशी का या कोई ऐसे दुख का, जिसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर, हमने घर के मेंबर्स को भेज दिया जी। परंतु जो चीजें कुछ छूट गई हैं उन्हें हम रीयूनाइट करके रिजुवेनेट करते हैं, उनको ताज़ा करके, और कुछ ऐसा क्वालिटी से मैं अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहूँगा जो शायद मैं पुलिस प्रोफेशनल वर्किंग के दौरान में नहीं कर पाया मैम जी। अभी तो फिलहाल यही है दिमाग में। सर, आज आप हमारे स्टूडियो आए और आपने अपनी पुलिस कार्यकाल का जो महत्वपूर्ण अनुभव है वो हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और आपको आपके पोस्ट रिटायरमेंट भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम।